Okay, so now the guests are on the stage from all way from the other part of our country, from Rajasthan, Jaipur. They have come here for your benefit. Okay, please enjoy the program without talking. Sit quietly and enjoy the program. So now I'm going to introduce here at the end, this side is Mr. Bipul Sharma and then next is Vineet Sharma. They are the international trainers on DMIT and pineal gland activation. ये क्या है, pineal gland क्या है, DMIT क्या है, आप लोगों को वो समझाएंगे. ओके, so now we are going to offer bouquet now. Mr. Jaswantji and here Master Purungar. Then our principal, Sister Urmila. Thank you, sir. Thank you. Good morning, all of you. मेरा वॉइस लास्ट तक आ रहा है ना? I think मेरा वॉइस आ रहा है? Just raise your hand. So that would be better for me to make you understand that what kind of product that we are having. Okay, thank you so much. So first of all, I would like to tell one thing, that we are very grateful for school management because they have given chance to speak in front of you all, and we are very grateful for you all because you all are sitting here. अगर आप ही नहीं होते तो बात किससे करते? So let me introduce first. I am Vipul Sharma, as sir said. Still I am Vipul Sharma, and professionally I am a corporate trainer of New Mindset from Netherlands-based organization Gold Inspiration. Apart from this, I am a nutritionist, and there is a subject called quantum physics, which is used in NASA. I deliver lecture on that particular subject, especially for those people who got selected in civil services. But gradually we realized that we were delivering lecture for those who were already settled in terms of money and career. So to keep this thing in our mind, we started doing something new and introduced few products and all. अब ऐसा भाषण दूंगा तो आई थिंक आप लोगों को या तो ऊपर से जाएगा या तो अगर कितनी देर बोलेगा. So मैं ऐसा नहीं करने वाला हूँ, ठीक है? So we'll start the session. बस मुझे थोड़ा सा ये बता दीजिए कि आप में से कितने बच्चे हैं those who are sitting here and they are in the 8th standard or 9th standard. Just raise your hand. So those who are in 8th or 9th. Okay, people are there. Okay. So उससे ऊपर क्लास के जो 11th 12th के, is there anyone who sitting there? अच्छा, वो पूरी बिरादरी अलग बैठी हुई है. ठीक है. All right.
सो बहुत इंटरेस्टिंग बात है। आई मीन हम जो चीज आपके साथ शेयर करेंगे वुड बी फर्स्ट टाइम, लाइक आप पहली बार देखेंगे इसको और पहली बार जानने को मिलेगा। बट बिफोर आई स्टार्ट द सेशन आई वुड शेयर वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी ऑफ माइंड। जब मैं स्कूल में था 8th या 9th स्टैंडर्ड में, आपको हिंदी क्लियर है, समझ आता है? ऑलराइट, अदरवाइज मेरे पास दो ही ऑप्शन है, आइदर आई वुड स्पीक इंग्लिश और हिंदी। मेरे पास तीसरा उड़िया मुझे नहीं आती है भैया, ठीक है। सो थर्ड थिंग इज, जो व्हेन इट कम्स टू माय करियर और माय स्कूल टाइम, आई टेल यू, जब मैं 8th स्टैंडर्ड में था एंड जैसे आज हम लोग आए, आवर स्कूल मैनेजमेंट दे यूज्ड टू इनवाइट स्पीकर लाइक आई केम हियर, वी केम हियर। हम लोगों के जैसे हम लोग आज आपसे उठाते हुए बात कर रहे हैं, हमारे टाइम में भी ऐसे स्पीकर्स बुलाए जाते थे, स्कूल से बाहर से बुलाते थे। एंड द मूवमेंट हमारे जो टीचर है, जैसे आप लोग ऐसे बैठे हो, हमारे पीटीआई सर होते थे। अभी ये पीटीआई वाला प्रचलन है क्या, चल रहा है? स्टिल है। वो स्टिक वाले के साथ में चलते थे, स्टिक तो यूज नहीं होती। सो वो एक बात बोलते, सारे नीचे बैठ जाओ, सारे नीचे बैठ जाओ। एंड द मूवमेंट जैसे ही वो ये बात बोलते, सारे नीचे बैठ जाओ, मेरे दिल से सिर्फ एक बात निकलती थी, थैंक गॉड शुरू के 2 पीरियड तो निकले। क्यों? ईमानदारी से बताऊं, मेरे 2 रीजन थे। पहला रीजन, मैंने अपने जीवन में कभी होमवर्क नहीं किया, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। एंड सेकंड, मैंने कभी कॉपी नहीं बनाई, ठीक है, काम चल जाता था, बहुत मार खाई है। एंड अच्छा, द इंपॉर्टेंट फैक्टर वाज लाइक मुझे 2 सब्जेक्ट से बहुत चिढ़ थी। एंड डेफिनेटली आई वुड शेयर ऑल द स्टफ रिगार्डिंग दिस प्रोग्राम एंड डेफिनेटली आई वुड आस्क फ्यू क्वेश्चंस। आपसे पूछूंगा, अगर हाथ खड़े करना रिलेट करो तो। मेरे साथ 2 सब्जेक्ट जिनसे मुझे बेहद चिढ़ है, अभी नहीं है, ऐसा नहीं है कि अभी वो टाइम वाज देयर। द फर्स्ट सब्जेक्ट वाज, मुझे गुस्सा आता था, गणित, मैथमेटिक्स, दुनिया का सबसे गंदा सब्जेक्ट, ठीक है, ठीक है, लो पीपल आर क्लैपिंग हियर, ओके। सेकंड, अच्छा मुझे इरिटेशन क्यों होती थी, a plus b, a minus b, a square, b का क्या है रे बाबा, मतलब ट्रिग्नोमेट्री व्हेन इट कम्स टू 10th में, अभी भी पता नहीं 10th में यूज होती होगी, हिंदी में तो त्रिकोणमिति बोलते हैं, इंग्लिश में ट्रिग्नोमेट्री। तो वो लेके बैठते थे LHS बराबर RHS, मैं LHS से RHS करता था तब भी नहीं होता था, RHS से LHS करता तब भी नहीं होता था। कुल मिला के मेरे से पार नहीं पड़ती थी। अलजेब्रा बहुत बेकार लगती थी, पूरी गणित ही बेकार लगती थी। खैर, अपार्ट फ्रॉम दिस द सेकंड सब्जेक्ट वाज दुनिया का सबसे दूसरा गंदा सब्जेक्ट जो मुझे लगता था, SST, सोशल साइंस। अरे बाबा, बाबर भारत क्यों, ऐसे मुझे क्या लेना देना, दुनिया चपटी एक और होती होगी, मैं क्यों पढ़ूं। ये होता था और ये होता था तो साथ में जूते पड़ते थे, अभी नहीं पड़ते हैं, अभी तो टाइम हैज चेंज। हमारे को तो खूब, मतलब कई बार मूड फ्रेश करने के लिए टीचर हमारे को साफ कर देते थे। खैर, जोक्स अपार्ट, सो मोर और लेस मैं आपसे इसलिए आप रिलेट कर पाएंगे, शायद यू आर लाफिंग, दैट मींस आप कहीं ना कहीं रिलेट कर रहे होंगे। बट आई वुड आस्क फ्यू क्वेश्चंस, आपसे रिलेटेड कुछ 7-8 क्वेश्चन पूछूंगा, अगर आप रिलेट करो तो हाथ खड़े करना, बिकॉज उससे आपको बहुत जबरदस्त बेनिफिट आज होने वाला है। द फर्स्ट क्वेश्चन आई वुड लाइक टू आस्क, आप में से कितने स्टूडेंट्स, दोज हु आर सिटिंग हियर एंड दे आर फेसिंग द चैलेंजेस, लाइक पढ़ते तो बहुत हैं बट किताब याद नहीं होती। इज देयर एनीवन हु इज सिटिंग हियर? जस्ट रेज योर हैंड। अरे वाह, सारे मेरे जैसे, चलो बढ़िया है। ओके, अगेन आई वुड चेंज द क्वेश्चन। कई बार हाथ खड़े नहीं होते, समझ ही नहीं आता है कि यार कौन खड़ा करे, गड़बड़ हो जाएगी कोई। अच्छा, ऐसा भी कोई है जो यहाँ बैठा हुआ है, बहुत मेहनत करता है, बहुत पढ़ता है, बहुत याद करता है, बट व्हेन इट कम्स टू योर एग्जाम जस्ट 2 or 3 days बिफोर यू फील लाइक, अरे यार क्या था यार, और मेरे को तो याद ही नहीं आ रहा, फिर आप एकदम से अरे यार यही तो था, मैं भूल गया। ऐसा कितनों के साथ होता है? ओके, अच्छा, एक चीज जो अभी मैं आपसे पूछने वाला हूं ना, इस पे यूजुअली बच्चे हाथ नहीं उड़ाते शर्म के चक्कर में, पता नहीं क्या फील होता है, मैं तो उठा देता हूं। आप देख लीजिएगा, आपके साथ होता हूं, लाइक आप पूरा हैव गॉन थ्रू ऑल द स्टफ व्हाटएवर इज इन योर बुक्स एंड ऑल, जो कुछ भी है ऑन थ्रू सब कुछ याद कर लिया बाय हार्ट, बट व्हेन इट कम्स टू योर एग्जाम 2 or 3 days बिफोर, एक चैलेंज आपके साथ में आता होगा, जैसे 2-3 दिन पहले ऐसा फील होने लगता, ये यूं को एग्जाम वाले दिन, एग्जाम के दिन पेट दर्द होना, तबीयत खराब होना, हाथ से पसीना आना, बीमार हो जाना, बेहोश होके, कई बार तो मैं स्कूल में देखता तो बच्चे बेहोश हो जाते थे, मुझे लगता था सही में हुआ या प्लान किया है। अच्छा, हाथ खड़े हो रहे हैं मींस पीपल आर फेसिंग, हाँ कोई इशू नहीं, अगर ऐसा होता है तो खड़े कर सकते हो। अरे सबके पेट दर्द होते हैं क्या? हमारे टाइम में तो बहाना होता था बढ़िया वाला, पेट दर्द के नाम पे बोलते थे। अच्छा, आज 2-3 क्वेश्चन और पूछूंगा सो दैट आप लोगों को चीजें सारी क्लियर हो जाएगी। आप में से कोई भी ऐसा बच्चा बैठा है यहाँ पे जिसके साथ ऐसा होता हो, लाइक आपने पूरी पढ़ाई कर लिया, सब कुछ याद कर लिया, पूरी तरह से एकदम कंठस्थ बाय हार्ट, but when it comes to your exam, suppose you are sitting in examination or the question paper is in front of you, or at the time of answering the question
आंसर देने के टाइम आधा आंसर याद है, आधा भूल गए, या 70% याद है, 30% भूल गए। कितनों के साथ होता है? सही है, तो कौन से विवेकानंद है जो सारा याद होना है? ठीक बात है, ओके। तो फिर आपके साथ ये भी होता होगा कि लाइक एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो, क्वेश्चन पेपर आपके सामने, पहला किया हो गया, दूसरा किया हो गया, तीसरा किया हो गया, और चौथे पे जाके गाड़ी अटक जाती है। अरे यार क्या आंसर है, वो याद ही नहीं आता है। वो आंसर कब याद आता है? जब आप क्लासरूम के बाहर जाते हो, आंसर क्लिक से अरे यार मैं तो वो लिख दिया। ऐसा कितनों के साथ में होता है? आई शाबाश, सबके साथ ही होता है। ऑलराइट, सो अगर ये सारी चीजें आपके साथ होती है तो आप में से कितने लोग हैं जो चाहते हैं, एक चीज मैं आपको करके दिखाऊंगा। अच्छा, ये जो चीज है आपकी जानकारी के लिए बताऊं, जब मैं 10th क्लास में था ना, लाइक ये मेरा इसने पोस्ट ग्रेजुएशन तक पीछा नहीं छोड़ा है। लेकिन अगर आपके साथ होता हो, टाइम बदल गया, बच्चे भी बहुत मैच्योर हो गए तो शायद होता हो। लाइक when I was in 10th standard, I used to avoid some questions. Those were too tough to learn. मतलब जो बहुत कठिन होते थे, मैं कोशिश करता था भगवान ये पेपर में आए तो ठीक रहे, भगवान ये पेपर में आए तो ठीक रहे। और जिन जिन कमबख्तों को मैं छोड़ के जाता था ना कि ये नहीं आने चाहिए, वो पेपर में जरूर आते हैं। ऐसा किसी के साथ होता है क्या? सब पे खड़े करते रहे। चलो बढ़िया है, ठीक है। तो फिर एक चीज करके दिखाता हूँ। जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हैं यहाँ पे, अगर आपके साथ ऐसा होता हो या ऐसा आप चाहते हो तो प्लीज करके दिखाना। सपोज ये आपकी किताब है, कोई भी एक्स बुक हो सकती है, बायो की हो सकती है, मैथमेटिक्स की हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। ऐसे कितने बच्चे चाहते हैं कि आप में ये टैलेंट आ जाए कि किताब को हाथ में लें, इधर से फ्लिप करें तो सारी थ्योरी याद हो जाए, और इधर से फ्लिप करें तो सारे चित्र याद हो जाए, या फिर पूरी की पूरी बुक को उठाएं और ऐसे करें और पूरी किताब पेज नंबर से याद हो जाए। कितने लोग हैं जो चाहते हैं? सारे चाहते हो? यानी मेहनत तो कोई सा नहीं करना चाहता, एक चीज तो क्लियर है, ठीक है। सी जस्ट बिकॉज मैं यहाँ पे, मैं जयपुर से, अभी हम लोग देख रहे थे मोबाइल पे, वापस निकलेंगे हम आज। 26 आवर्स लगता है, 26 घंटे लगेंगे हमें बाई कार, वी हैव कम हियर। हमें 26 घंटे लगेंगे, कंटिन्यूस कार चलाएंगे तो 26 घंटे लगेंगे, यानी एक दिन 2 घंटा हमें लगेगा लगातार कार चलाने में। तो आप सोचो कि इतना दूर आए तो मजाक मस्ती के लिए तो नहीं आया होगा, टाइम पास के लिए तो नहीं आए होंगे हम लोग। जो चीज अभी आपके साथ शेयर कर रहे हैं ना, द वे दे आई वाज डूइंग, लाइक बुक को स्मेल किया। जापान में ऐसे ही पढ़ाई होती है, टाइम हैज गॉन, वो जो लेके बैठ जाते हैं ना, बाबा आदम के जमाने का तरीका लेके याद कर रहे हैं, टाइम हैज गॉन, गया, अभी वो टाइम जा चुका है। अभी जो हम लोग आपके साथ शेयर करने वाले हैं उसमें सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन, और इसी तरीके से चीजों को याद कर सकते हैं, बिकॉज इट हैज हैपेंड। मोर देन 1000 स्टूडेंट्स वी हैव ऑलरेडी ट्रेंड, और इसी चीज के लिए हमें नासा में रिकॉग्नाइज किया, जी टीवी, ई टीवी, सोनी टीवी, बहुत सारे चैनल्स पे बुलाया गया। आप मेरा नाम लिख लीजिएगा, सिर्फ 1500 से ज्यादा वीडियोस हमारे आपको YouTube पे मिलेंगे। सिर्फ मेरा नाम लिख लीजिएगा, विपुल शर्मा टीम 360, अदरवाइज विनीत सर का लिख लीजिएगा, विनीत शर्मा टीम 360। हमारे आपको 1500 से ज्यादा वीडियोस मिलेंगे, सारे टीवी पे, लीडिंग चैनल्स पे, सब पे हम लोग बहुत आए हुए, ठीक है। सो अभी चूंकि मैंने इतने सारे क्वेश्चन पूछे आपसे और आपने सब पे हाथ खड़ा किया, तो अब मैं आपको उससे रिलेटेड 2 सब्जेक्ट बताऊंगा जिनको जानने से आपकी समस्या का सदैव हमेशा के लिए प्रॉब्लम सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको, ठीक है। द फर्स्ट सब्जेक्ट दैट वी हैव of and the name of that subject is DMIT. बोलो D M I T। ये इसका फुल फॉर्म बता देता हूँ। D stands for डर्मेटोग्राफिक्स मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट, एक तरह का फिंगरप्रिंट टेस्ट है। डर्मेटोग्राफी, डर्मा मीन्स स्किन एंड ग्राफी इज अ ग्रीक वर्ड व्हिच मीन्स टू टेक प्रिंट। तो ये इसका पूरा बता देता हूँ आपको। एक तरह का फिंगरप्रिंट टेस्ट है जिसमें आपको अपने हाथ के फिंगरप्रिंट देने होते हैं। ये फिंगरप्रिंट एक हाथ, मतलब एक अंगुली के 3 प्रिंट लेते हैं। दोनों हाथों में कितनी अंगुलियां हैं? 2 हाथ हैं। अरे अंगुलियां तो 8 ही है, 2 तो अंगूठे हैं, ठीक है ना। हर एक के 3 प्रिंट के हिसाब से 30 प्रिंट यहाँ से सिंगापुर जाएंगे, वहां साइंटिस्ट इसकी स्टडी करेंगे, जिसके बेसिस पे 30 पेज की रिपोर्ट आएगी, जिससे आपको ये पता चल जाता है कि आपका इंटरनल ब्रेन किस चीज के लिए बना है। इंजीनियरिंग, मेडिकल, आईएएस, डॉक्टर, बिजनेसमैन, जिस किसी के लिए भी बना है वो रिपोर्ट में आ जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, आप बातों को मन में तो नहीं रखते हो, स्टेज पे जाने से तो नहीं करते हो, इंग्लिश में बात करने से तो नहीं घबराते हो, डिप्रेशन के शिकार तो नहीं, ऐसा कोई भी चैलेंज है तो रिपोर्ट में आ जाएगा। इवन ये तक पता चल जाता है कि आपका कौन सा ब्रेन ज्यादा वर्क कर रहा है। as far as psychology is concerned, we are having 2 brain, left and right. So this report will tell you कि आपका कौन सा वाला पार्ट ज्यादा डोमिनेटिंग है, लेफ्ट वाला या राइट वाला। अगर लेफ्ट वाला ब्रेन ज्यादा चल रहा है तो आप जितने बच्चे यहाँ बैठे हो, आप में जिनका भी लेफ्ट ब्रेन ज्यादा चल रहा है वो इंजीनियरिंग, मेडिकल, आईएएस, आईपीएस, वकालत, चार्टेड अकाउंटेंट और पढ़ाई के थ्रू करियर बनाते हैं। और जिनका राइट वाला ब्रेन ज्यादा चल रहा है, यहाँ जितने बच्चे बैठे हैं वो म्यूजिशियन, स्पोर्ट्स पर्सन, बिजनेसमैन, पॉलिटिक्स, इन लाइंस के लिए अच्छे हैं। ऐसे करके पूरे ब्रेन का एक्सरे होकर आता है। हम लोग क्या करते हैं,
ओके सो अभी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आपके साथ सारा कंसेप्ट शेयर करेंगे। उससे पहले मैं एक छोटी सी चीज आपके साथ में करूंगा सो दैट आप लोगों को चीज क्लियर हो जाए। इतना लाइफ में पहली बार देखोगे ऐसी चीज आपके साथ में शेयर करेंगे। इस टेस्ट के अंदर जो है ना, अभी जितना भी मैंने आपको बताया है, जो कुछ भी सारा आपको बताया, इसके 3 हिस्से करेंगे। तो पहले हिस्से में मैंने आपको बताया कि पूरा स्ट्रेंथ एंड वीकनेस आता है, लेफ्ट का ब्रेन का क्या है, राइट का जितने भी है ना आप में सब कुछ एक्सरे होकर आएगा। इवन ये तक पता चल जाता है कि आपका ऑब्जर्वेशन लेवल कैसा, आपका इंटेलिजेंस लेवल कैसा है। कई बच्चे ऐसे होंगे जो यहाँ पे बैठे बैठे और यार पेपर आया नहीं, 10 में से मान लो 4 क्वेश्चन आते हैं, बाकी नहीं आते हैं, तो कई बच्चे घबरा जाते हैं, यार मेरे को तो कुछ नहीं आता, तो वो 4 भी बिगाड़ के आएंगे। कईयों का ऐसा होता है कि 4 तो आते हैं ना, उन्हें बहुत अच्छे से करेंगे और बाकी 2-3 पे और हाथ साफ कर लेंगे, तो ऑलमोस्ट 50-60% स्कोर कर लेते हैं। तो ये कहलाता है एडवर्सिटी क्वेश्चन। इस रिपोर्ट में सब कुछ निकल कर आएगा। हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास आपका स्ट्रेंथ एंड वीकनेस दोनों आता है, आपके जितने न्यूरॉन्स हैं उनका प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन का में आइडिया होता है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अगर आपका जो करियर है उसके हिसाब से स्ट्रेंथ के बेसिस पे करियर सजेस्ट करते हैं, और जो वीकनेस है उसे दूर करने के लिए हमारे पास एक और प्रोजेक्ट है, उसका नाम है मिड ब्रेन एक्टिवेशन।